हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 और लास्ट लेक्चर में हमने एक पार्ट जो छोड़ दिया था उसको करेंगे। सो फोर्थ पार्ट क्या था, हम प्रूव कर रहे थे एल ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी, ये प्रूफ करना था हमने। सो इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन लगाएंगे। देखिए हमें प्रूफ करना है दोनों इक्वल टू है, तो पहले इसको इसका सबसेट बताएंगे और फिर इसको इसका सबसेट बता देंगे। दोनों तरफ से बताएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक में कहीं पे लेट कर लीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू एल ऑफ एस यूनियन टी, और हम इसको क्या करेंगे, देन बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अगर किसी के लीनियर स्पैन में कोई एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट x1 x2 सो ऑन अप टू xn बिलोंग्स टू कहाँ पे, जो अंदर वाला सेट होता था उस पे, ठीक है, एस यूनियन टी एंड स्केलर्स क्या, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अप टू अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू कहाँ पे, फील्ड में, ठीक है ना। क्या होता था, सच दैट x इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते थे, अल्फ़ा आई एक्स आई, ठीक है, और इसको आगे लिखते थे, फिर आगे बताते थे वेयर अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स आई बिलोंग्स टू एस यूनियन टी फॉर 1 इज लेस देन आई इज लेस देन इक्वल टू एन। सो हम इसको कैसे लिख सकते थे, देखिए अब मैं इसको तोड़ के लिखने वाला हूँ। इज इक्वल टू, देखिए मैं अब बताऊंगा कि जो एक्स आई है वो आधे, देखिए यूनियन में है तो आधे एस में होंगे आधे टी में होंगे, ठीक है ना। एक्स आई कहाँ से है, यूनियन में है, तो अभी मुझे बताना है कि ये क्या है असल में। तो इसको मैं लिखूंगा अल्फ़ा जे, देखिए इसमें देख लीजिएगा कि ये तो इसके सबस्क्रिप्ट है, इसको मैं अपने तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए एक्स जे, जे गोज़ टू फ्राम 1 टू एम, और प्लस करूँगा समीशन अल्फ़ा के को और एक्स के को, के गोज़ टू फ्राम एम प्लस 1 टू एन। देखिए पूरा 1 से लेकर एम तक और एम प्लस 1 से लेकर एन तक, तो पूरा हो गया आई गोज़ टू फ्राम 1 टू एन। ये यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो 1 से लेकर एन तक था उसको तोड़ के मैंने दो हिस्सों में कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए एक बार, और अब यहाँ पे लिखेंगे क्या है कहाँ से, वेयर अल्फ़ा जे और अल्फ़ा के कहाँ पे, फील्ड में है, एंड एक्स जे कहाँ से आया, एस से आया, एंड एक्स के बिलोंग्स टू टी। और अब लिखेंगे फॉर कहाँ से कहाँ तक, 1 इज लेस देन इक्वल टू जे इज लेस देन इक्वल टू एम, एंड एम प्लस 1 से लेकर कौन सा, के इज लेस देन इक्वल टू एन। तो मैंने पूरा कर दिया, देखिए तोड़ के लिखा इसको, आई को तोड़ के जे और के में लिखा, ये 1 से लेकर एम तक रखा और ये एम प्लस 1 से लेकर एन तक, ये पूरा हो गया भाई, ठीक है। देखिए आज मैंने पेन थोड़ा दूसरा यूज़ कर लिया, इसको देख लीजिए, यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और अब क्या, देखिए ये कहाँ पे होगा, मैं इसको सीधा लिखूंगा बिलोंग्स टू एल एस, ये वाला पार्ट कहाँ पे, एल एस में, ये वाला पार्ट कहाँ पे, लीनियर स्पैन ऑफ टी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है, W1 प्लस W2 वाला क्या होता था, कैसे एलिमेंट होते थे, x प्लस वाई, और क्या होता था, x W1 में बिलोंग करना चाहिए और y W2 में बिलोंग करना चाहिए। तो यही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई दो एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो इनका कारस्पॉन्डिंग जो सेट होगा वो एल एस होगा और एल टी होगा, तो प्लस बीच में आएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो ये आधा पार्ट तो हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कहाँ पे, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 10 फॉर एक्स बिलोंग्स टू एल ऑफ एस यूनियन टी। अच्छा ये क्या आ गया, हमने क्या प्रूफ करते हैं, ये एस कहाँ में ये एक्स कहाँ पे आ गया, दोनों की इसमें प्लस में, ठीक है ना, यही प्रूफ कर दिया हमने। इसको लिख रहा हूँ 10 फॉर एक्स बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। दिस इंप्लाइज एल ऑफ एस यूनियन टी इज ए सबसेट ऑफ एल ऑफ एस प्लस
एल ऑफ टी। ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरे में अगेन लेट एक्स बिलोंग्स टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। तो क्या हो जाएगा, वही उल्टा उसका। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू सम वाई प्लस जेड। और क्या होगा, वाई इज इक्वल टू समेशन अल्फा, वही लिखेंगे जो पहले इसको जे गोज टू फ्रॉम 1 to m बिलोंग्स टू एल ऑफ एस एंड z इज इक्वल टू समेशन, वही k इज इक्वल टू m+1 to n। वही उल्टा कर रहे हैं हम जो पहले ऊपर किया, x k बिलोंग्स टू एल ऑफ टी, ठीक है ना। और इसमें लिख देंगे वेयर अल्फ़ा आई नहीं अल्फ़ा जे है, अल्फ़ा के बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड एक्स जे बिलोंग्स टू एस कामा एक्स के बिलोंग्स टू टी फॉर 1 इज लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एम एंड m+1 इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू एन। ये हो गया भाई जो हम ऊपर लिख रहे थे। और इससे क्या हो जाएगा, इसको मैं इकट्ठा करके देखिए, इसको मैं x इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, इज इक्वल टू समेशन एक्स जे जे गोज टू फ्राम 1 to m प्लस समेशन k गोज टू फ्राम m+1 to n। क्या था, अल्फ़ा के एक्स के। और इसको मैं कंबाइन करके क्या लिख दूँ, समेशन आई गोज टू फ्राम 1 to, वही उल्टा स्टेप कर रहे हैं, अल्फ़ा आई एक्स आई, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स आई बिलोंग्स टू, कहाँ पे देखिए, अगर ये एस में था ये टी में था तो ये दोनों की यूनियन में आ जाएगा, वही मैं लिखने वाला हूँ। एक्स आई बिलोंग्स टू एस यूनियन टी फॉर 1 इज लेस देन आई इज लेस देन इक्वल टू एन। सो ये बिलोंग करेगा एल ऑफ एस यूनियन टी में। क्यों, क्योंकि अगर ये एलिमेंट एस यूनियन टी का है तो अब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो कहाँ पे आता है, उसके एल ऑफ जो सेट हो। सो देयरफॉर फॉर एक्स बिलोंग्स टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एल ऑफ एस यूनियन टी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी इज ए सबसेट ऑफ एल ऑफ एस यूनियन टी। इसको सेकेंड रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी इज इक्वल टू एल ऑफ एस यूनियन टी। यही प्रूव करना था हमें। और इसका लास्ट पार्ट क्या था, हमें प्रूव करना था एल ऑफ एस इज इक्वल टू एल ऑफ एस, ये प्रूव करना था। तो चलिए करते हैं। देखिए इसका सिंपल जो हमने ऊपर कोई थर्ड पार्ट में शायद किया था कि फॉर एस इज ए, अगर एस सब स्पेस होगी, ठीक है ना, ऑफ वी एफ, देन एल ऑफ एस क्या हो रहा था, एस हो रहा था थर्ड पार्ट में, ठीक है ना, फ्रॉम थर्ड पार्ट, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, हमें पता है सिंस वी नो दैट एल ऑफ एस इज ए सब स्पेस ऑफ वी एफ, वो हम जानते हैं भाई सब स्पेस है। तो देयर फॉर इसी को वही लगाएंगे, देखो इसका एल करेंगे तो एल ऑफ एस इज इक्वल टू एल ऑफ, यही प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए थ्योरम है, सो लेट वी एफ वी ए वेक्टर स्पेस देन शो दैट, पहला सेट विद सिंगल नॉन जीरो वेक्टर। देखिए
अगर एक सेट में नॉन जीरो वेक्टर होगा, ठीक है ना, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सेट विद सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर किसी सेट में सिंगल नॉन जीरो वेक्टर होगा, देखिए कोई सेट एस है, उसमें ये ए होगा और ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये सेट क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट। इसको प्रूफ करना है हमें। दूसरा कहता है सेट विद वन ऑफ द वेक्टर जीरो इज लिनियरली डिपेंडेंट। एलडी लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, अगर किसी सेट में कोई एस सेट है, उसमें ए बी सी जीरो डी होगा, अगर कोई एक जीरो वेक्टर होगा तो ये पक्का लिनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है हम। नेक्स्ट है एनी सुपर सेट ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट सेट इज लिनियरली डिपेंडेंट। ये क्या कह रहा है, किसी का सुपर सेट, देखिए ए सबसेट ऑफ बी, तो ए सबसेट है और बी क्या है, सुपर सेट। ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो किसी भी लिनियरली डिपेंडेंट का सुपर सेट, इसका मतलब अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट है तो इसका सुपर सेट भी लिनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। और इसका उल्टा क्या कहता है, एनी सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये कहता है, ये हमें प्रूफ करने हैं। 4 पार्ट है, चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट प्रूफ, सो हमें प्रूफ करना है कि एक जो सिंगल सेट होगा वो नॉन जीरो होगा, तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, लेट एस कोई एक सिंगलटन एक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है जो कि सबसेट है किसका, वी एफ का, सच दैट एक्स जो है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो है। यही कंडीशन है। ठीक है ना। नाउ वी विल शो दैट, क्या एस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। सो क्या करते थे, हमने बोला था कि लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और उसमें हम प्रूफ कर देंगे। तो लेट, देखिए एक ही एलिमेंट है तो एक ही आएगा अल्फा। ठीक है ना, सच दैट अल्फा एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हम खुद से लेते थे भाई। लीनियर कॉम्बिनेशन, जिस भी सेट को हमने लिनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट बताना है, उसका उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते थे। और हमें मालूम है कि सेट में तो एक ही एलिमेंट है एक्स, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसका क्या मतलब हो गया, आइदर अल्फा इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट हमें क्या मालूम है, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। दस फॉर अल्फा एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एस इज इक्वल टू सिंगलटन एक्स इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ये प्रूफ करना था। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी एक जीरो आ गया किसी एक सेट में तो वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सो प्रूफ या सोल्यूशन, लेट एस इज इक्वल टू क्या, x1 x2 सो ऑन अप टू कितने, xn जो कि सबसेट है वी एफ का। ठीक है, तो ये सेट हो गया है विद वन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है ना, से एक्स के इज इक्वल टू जीरो, और जीरो कहाँ पे, कहाँ पे आ रहा है, के कहाँ पे है, लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है ना। नाउ एक्स के इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज वन इंटू एक्स के इज इक्वल टू जीरो। देखिए अगर एक्स के जीरो है तो वन इंटू एक्स के भी जीरो होगा, ऑब्वियस है। ठीक है ना, जीरो इंटू वन मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो।
तो देखिए इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, 0 × x1 प्लस 0 × x2 प्लस सो ऑन प्लस एक्स के की जगह क्या लिखूंगा, 1 × x k प्लस 0 × x k प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 0 × xn इजिकल टू 0। ठीक है ना। सो विच चीज़ें क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। देखिए एस के लीनियर कॉम्बिनेशन है, वियर क्या देखने को मिला हमें, वियर नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो। देखिए अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट होता तो सारे स्केलर जीरो। देखिए पहली बात तो इसको लिखने का ये तरीका है, हाँ लिख सकता हूँ भाई, सबको इजिकल टू ज़ीरो इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, इजिकल टू ज़ीरो था, इसको ये इस टाइप में लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो लिख सकता हूँ तो वन। देखिए हर एक स्केलर तो ज़ीरो नहीं हुआ ना, इसके साथ वन आ गया। अगर सारे स्केलर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू सो ऑन अप टू सारे स्केलर ज़ीरो होते तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता। लेकिन देखिए मैंने उसी हिसाब से इसको किया कि एक्स के अगर ज़ीरो है तो 1 × x k करूँगा तब भी ज़ीरो होगा। तो मैंने प्रूफ कर लिया कि भाई ये जो एलिमेंट है इसका जो स्केलर है ये नॉन ज़ीरो आ गया। नॉन ज़ीरो आ गया तो विच इज़ लिनियर कॉम्बिनेशन बना था, वेयर नॉट ऑल स्केलर आर ज़ीरो हो गए। तो इसका मतलब देयरफॉर एस इज लिनियरली डिपेंडेंट। तो ये प्रूफ कर दिया हमने। सो इसका रीज़न आप लिख भी सकते हैं, बिकॉज 1 नॉट इजकल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या था कि लिनियरली डिपेंडेंट का सुपर सेट जो है वो भी लिनियरली डिपेंडेंट होगा। सो हम सोल्यूशन या प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट एस इज इक्वल टू x1 x2 सो ऑन अप टू xn, जो कि सबसेट होगा एक वेक्टर स्पेस VF का, इज लिनियरली डिपेंडेंट, LD लिखते हैं इसको। ठीक है ना, और हम इसका एक सुपर सेट ले लेंगे, लेट S1 इज इक्वल टू x1 x2 सो ऑन अप टू xn और y1 y2 सो ऑन अप टू y1। ठीक है ना, बी द सुपर सेट ऑफ S। ठीक है ना, नाउ वी विल शो दैट, क्या शो करना है, S1 इज लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना, तो हमें मालूम क्या है, सिंस S इज लिनियरली डिपेंडेंट सो देयर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अप टू अल्फा n बिलोंग्स टू F। ठीक है, सच दैट, तो लिनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, अच्छा इसको क्या होगा, अगर लिनियरली डिपेंडेंट है देयर इज नॉट ऑल अल्फा आइज आर जीरो। यही तो होता है भाई, सबके सब जीरो नहीं होंगे, कोई एक नॉन जीरो जरूर होगा। सो से अल्फा के नॉट इज इक्वल टू जीरो, 1 इज लेस देन आई, 1 इज लेस देन के लेस देन एन। के कहाँ पे है, 1 और n के बीच में, तो ये हो गया, ये हम ले लेते हैं। ठीक है ना, नाउ देखिए सच दैट अल्फा वन x1 प्लस अल्फा टू x2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा के एक्स के प्लस सो ऑन अल्फा एन एक्स एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इंप्लाइज अल्फा वन x1 प्लस अल्फा टू x2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा के एक्स के प्लस अल्फा एन एक्स एन प्लस 0 × y1 प्लस 0 × y2 प्लस सो ऑन 0 × yn इज इक्वल टू जीरो। देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ, क्योंकि ये सारा जीरो बन के जीरो ही बनेगा। ठीक है ना, लेकिन विच इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका बन गया, S1 विद नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो। क्यों, बिकॉज जो इसके बीच में अल्फा के है वो नॉट इजकल टू जीरो है, तो देयर फॉर S1 इज लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो 10 आप लिख सकते हैं लास्ट लाइन 10 द, ठीक है ना, जो भी हम लिखते थे उस पर
द superset of a linearly dependent set is linearly dependent। तो ये हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट है, हमें प्रूफ करना है कि सबसेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट का वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो हम ले लेते हैं कोई, लेट एस इज इक्वल टू क्या है, x1 x2 सो ऑन अप टू xn। सबसेट है वी एफ का, ठीक है ना, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हम ले लेते हैं। और एक और लेते हैं, लेट s1 इज इक्वल टू क्या, x1 x2 सो ऑन अप टू xm बी सबसेट ऑफ एस, ठीक है ना। एक सबसेट ले लेते हैं, एम छोटा हो जाएगा तो सच दैट एम इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसेट हो गया। नाउ क्या शो करना है, नाउ वी विल शो दैट क्या S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। देखो इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, सपोज दैट S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर सपोज कर लो। सो हमने पिछली थ्योरम में क्या पढ़ा, सो बाई, ठीक है ना, आप लिखेंगे पूरा, ठीक है, एवरी superset of linearly dependent is linearly dependent, therefore S is linearly dependent। देखिए ये सबसेट था तो इसका सुपरसेट क्या है, S। अगर ये linearly dependent होगा तो पिछली थ्योरम से क्या है, S भी linearly dependent सुपरसेट है, which is not possible as S is linearly independent, therefore our supposition is wrong। Therefore S1 is linearly independent। So every subset of linearly independent set is linearly independent। So इतना रखते हैं, थैंक यू ऑल।